हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 4 समतल में गति पढ़ रहे थे। तो इस चैप्टर का आज हम पढ़ेंगे, एक लास्ट टॉपिक है केवल। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है बेटा अभिकेंद्रीय बल। कि अभिकेंद्रीय बल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। आपने कई जगह देखा होगा, आपने चैप्टर 2 में भी देखा होगा कि अभिकेंद्रीय बल के फॉर्मूले को हमने क्या किया था, सिद्ध किया था। ठीक है, क्या किया था, सिद्ध किया था विमीय विधि से, है ना। लेकिन वो आया कहाँ से, अब आपको यहाँ पे पढ़ना है। हमारा टॉपिक अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है कि जितने भी हमने इस चैप्टर में क्वेश्चन कराए हैं वो सब थ्योरिकल क्वेश्चन कराए हैं, उन सभी को पढ़ना है। और उन पर आधारित जो न्यूमेरिकल है, आपको बुक्स खोलना है और बुक्स में से जितने उदाहरण के जितने अभ्यास के क्वेश्चन दिए जाते हैं न्यूमेरिकल, वो आपको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे तो काफ़ी लेट भी हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपको बड़े बड़े चैप्टर लगने लगेंगे। इसलिए जो थ्योरी थ्योरी है, जो उसके व्यंजक हैं, वो हमने करा लिए। बाकी आपको न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न स्वयं करना है किताब में से। ठीक है, फॉर्मूला आपके यहीं लगेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेती हूँ, हम पढ़ेंगे आज अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बहुत दिनों से वृत्तीय गति कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित है कि जब कोई कण या जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उस पर केंद्र की ओर क्या लगता है, एक बल लगता है, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, कोई साइकिल है, अगर वृत्ताकार मुड़ पर वो ऐसी मुड़ती है तो मतलब केंद्र की तरफ थोड़ी सी क्या हो जाती है, वो झुक जाती है। ठीक है, जैसे मान लो इतना बड़ा आपके पास इतना चौड़ा रास्ता है, अब कोई मतलब कोई साइकिल सवार है या कोई भी इंसान है, वो किसी बाइक से गति कर रहा है, तो वहां से वो ऐसे जाएगा तो केंद्र की तरफ थोड़ा सा क्या होता है, वो झुक जाता है। क्यों झुक जाता है, क्योंकि केंद्र की तरफ क्या लगता है, उसका एक बल लगता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर, जब केंद्र की ओर वो झुक जाती है, वो इंसान या वो वस्तु झुक जाती है, तो वह पलटती क्यों नहीं है, वह संतुलित कैसे हो जाती। तो ऐसे इसलिए हो जाती है क्योंकि जितना केंद्र की तरफ बल लगेगा उतना ही बल अपकेंद्रीय बल मतलब बाहर की ओर भी लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। मतलब केंद्र की तरफ जितना बल लग रहा है उसी के विपरीत दिशा में अगर बाहर की ओर एक बल लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं, अपकेंद्रीय। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं, परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसीलिए वो संतुलित रहता है, संतुलन की अवस्था में, और वो केंद्र की तरफ गिरता नहीं है, सिर्फ केंद्र की तरफ क्या होता है, झुकता है। लेकिन हमें यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, केवल हमें अपकेंद्रीय बल नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है यहाँ अभिकेंद्रीय बल। तो परिभाषा आपको याद रखना है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर, ठीक है, चित्र बना के हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि एक वृत्त बनाते हैं ना, तो चित्र आपने देखा होगा, यहाँ चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके केंद्र की ओर क्या लगता है, एक बल लगता है, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, बल क्या है, एक सदिश राशि है और इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे कहते हैं इसे, एफ से प्रदर्शित कहते हैं, बल एक सदिश राशि है। अब क्या करेंगे, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला अब निकालेंगे हम, तो हम डालेंगे व्यंजक की हेडिंग, क्या की डालेंगे, व्यंजक की। परिभाषा हमने आपको बोल दी है, तो आप या तो वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हो या फिर आप बुक्स में से भी लिख सकते हो। अब व्यंजक की परिभाषा लिखेंगे तो मान लो कि आपके पास कोई एम द्रव्यमान का कोई क्या है, कण है या कोई पिंड है। एम द्रव्यमान का कोई पिंड है और वो क्या कर रहा है, ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या की वृत्तीय मार्ग पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जब वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा तो वृत्तीय मार्ग का आपको पता है, केंद्र ओ मानते हैं हम और त्रिज्या क्या मानते हैं, आर मानते हैं। तो माना कि एम द्रव्यमान का कोई कण ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या की वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, यदि उस पर लगने वाला बल क्या है, एफ है। बल को हम एफ बोलते, एफ से दर्शा दे कि नहीं, फोर्स, फोर्स माने बल होता है ना। तो कैपिटल एफ से दर्शा दे, तो यदि उस पर लगने वाला बल कितना हो, कैपिटल एफ हो, तो हम जानते हैं कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, क्योंकि बल से संबंधित न्यूटन ने अध्ययन किया था और न्यूटन ने अपनी गति का जो उनका द्वितीय नियम था, उन्होंने उसमें परिभाषा, बल की परिभाषा भी दी थी और बल का व्यंजक भी दिया था। ठीक है, तब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है, बराबर बेटा एफ बराबर एम इंटू ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। अब ये अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब ए कहा, जहां
एफ क्या है, बल है, एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और ए क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। अब अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला हमने कल निकाला था, पिछले लेक्चर में अभिकेंद्रीय त्वरण से संबंधित हम क्वेश्चन कर चुके हैं और 3-4 ठे फॉर्मूला निकाल चुके हैं, वो आपको ध्यान रखना है। यदि आपने वो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन आता है और उसी की यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 2023-24 में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय त्वरण का आपको फॉर्मूला चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, इसको आप चाहो तो समीकरण 1 दे दो, ठीक है ना, और नहीं देना तो मत दो, वो आपकी मर्जी। अब चूंकि ए बराबर क्या होता है बताओ, कल पढ़ा था ना हमने फॉर्मूला, क्या होता है, वी इंटू ओमेगा। एफ बराबर वी इंटू ओमेगा होता है, यहाँ लिखेंगे हम वी इंटू ओमेगा, चूंकि ए बराबर वी इंटू ओमेगा, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो एफ बराबर कितना मिलेगा, एम तो हमारा ज्यों का तो मिलेगा, है ना, और एक स्थान पर क्या रखना है आपको, वी इंटू ओमेगा, तो एम वी इंटू ओमेगा मिल जाएगा। और ये क्या है आपका, ये अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है, यही क्या अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है। इसको आप समीकरण नंबर ए दे सकते हो, ठीक है ना। अब इससे और भी फॉर्मूले निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कहीं हो गया, अभी बहुत सारे निकलेंगे, बहुत सारे। देखिए, भी बराबर आपने पढ़ा है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, क्या पढ़ा है आपने, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो चूंकि भी बराबर क्या होता है, आर इंटू ओमेगा, ये भी आपने पढ़ा था, क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। समीकरण में मान रखो, तो समीकरण ए से, समीकरण कितने से बेटा, ए से, समीकरण ए से जैसे ही हम निकालेंगे तो एफ बराबर कितना आएगा, एम तो रहेगा आपका, और बी के स्थान पे क्या आएगा, आर इंटू ओमेगा, और इंटू क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो एम आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, और ओमेगा का ओमेगा में गुणा करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। और ये भी क्या है आपका अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है। सूत्र रखते जाओ बस। समीकरण नंबर कितना हो गया जी हमारा, बी हो गया। अभी एक सूत्र और रखेंगे हम, ठीक है ना, चूंकि चूंकि आपको पता है, कहाँ रख दिया हमने, समीकरण ए में सही तो रखा, हाँ। अब देखिएगा, हमने यहाँ ओमेगा भी का मान रख दिया। अब ओमेगा बराबर क्या होता है ये भी आपको पता होगा, चूंकि बी बराबर क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। अगर ओमेगा की वैल्यू निकालें तो आर कहाँ जाएगा, इसके भाग में जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, भी अपॉन आर। ओमेगा बराबर क्या बन जाएगा, भी अपॉन आर। तो इसका मान भी समीकरण 1 में रख दो, ए में, क्या में रख दो, समीकरण ए में। तो समीकरण ए से, समीकरण ए से, समीकरण ए में क्या है हमारा, एफ बराबर एम जो कहता हूं, और क्या था हमारे पास समीकरण ए में, एम भी ओमेगा, है ना। तो भी आप ज्यों का त्यों रखो, और ओमेगा का मान क्या रखना है, भी बटे आर। तो ओमेगा का मान क्या रखोगे, भी बटे आर रखोगे, ठीक है ना। चलो इसको हल कीजिए, तो एफ बराबर एम तो आपका थोड़ा ऊपर लिखें, एम तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, भी का भी में गुणा करो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, आर। और इसी को हमने विमीय विधि से सिद्ध किया था, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला बार बार लगता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी क्या है, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है। इस प्रकार से आप इसके 3 फॉर्मूले निकाल सकते हो, और बस यही तक हमारा क्वेश्चन है। यही क्या है, मतलब समीकरण ए बी सी क्या है, अभिकेंद्रीय बल के अभिष्ट व्यंजक हैं, ठीक है। समीकरण ए बी सी क्या है, अभिकेंद्रीय बल के अभिष्ट व्यंजक हैं। इस प्रकार से बेटा हमारा ये चैप्टर आज खत्म होता है। अब पढ़ेंगे हम, हमारे हिसाब से रहेगा चैप्टर 5, और आपकी न्यू बुक के हिसाब से रहेगा चैप्टर 4, जिसका नाम है गति के नियम। गति के नियम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको मेहनत करना है। अभी आपके पास काफी समय है, मात्र कम से कम अभी मैक्सिमम आपके पास 6 महीने हैं। आप चाहो, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो 6 महीने में भी आप आसमान से तारे तोड़ के ला सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, बस प्रैक्टिस करना है फिजिक्स की, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो हिंदी और वो सामाजिक नहीं है कि राजा महाराजा की कहानी एक बार पढ़ ली, सन याद कर ली, ये कर लिया वो कर लिया और 2-4 गप्पे दे आए, ऐसा नहीं होता है। ये फिजिक्स है, फिजिक्स अच्छे अच्छे इंसानों को नहीं झपती है, ठीक है। इसमें केवल मेहनत करने वाला ही सक्सेस होता है, ठीक है बच्चों। तो
नेक्स्ट वीडियो से करेंगे हम चैप्टर 5 स्टार्ट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।